एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते एंड शेयर करते। सो फ्रेंड, हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और बच्चे घर में ही हैं। तो अभी मैं यहाँ पर चढ़ाई हूँ कुकर में मटर, जो कि बॉईल हो रहा है। और मैं सोची चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं, आप सभी के साथ बातें कर लेते हैं ढेर सारी आप सभी के। तो आप सभी की तरफ ठंड कैसी है कमेंट करके बताइएगा डियर। हमारे तरफ ना बारिश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, कल से बच्चों का स्कूल भी है। तो पता नहीं, टाइम भी चेंज नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे होगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड है ना कि घर में हम लोग स्वेटर भी नहीं खोल पाते हैं। और रोज़ मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँ, लेकिन बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रहा है। मतलब लगता है कि जैसे कि बेड में ही घुसे हुए रहें, जो कि मेरे हिसाब से ना वेट लॉस करने का सबसे अच्छा समय ठंड ही था। और मैंने भी अपना वेट लॉस ना ठंड के समय में ही की थी, मैं भी अपना वेट लॉस ठंड के समय में ही की थी, क्योंकि टाइमिंग कम होती है ना, और हमें फिर भूख भी कम लगती है इस पीरियड में, क्योंकि टाइम कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कम खाना खाते हैं। लेकिन बस कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। हो सकेगा तो मैं रात में एक्सरसाइज करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप सभी को बहुत हेल्प मिले, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं वेट लॉस को लेकर। तो सो सॉरी डियर, लेकिन आपसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि 32 बार को आप कंटिन्यू रखें, हेल्दी खाना खाएं, पानी पिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आपका जल्द से जल्द वज़न कम होगा। बात रही एक्सरसाइज की, तो वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, बहुत की हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं तो अभी मैं शेयर करूँगी ही। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि अगर आप 32 बार के साथ अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो आप आधे से 1 घंटे का भी अगर वॉक करते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आधे से 1 घंटे का वॉक कर लेंगे ना डियर, तो वो भी बहुत है। बस हेल्दी खाना खाएं, अच्छे से च्यू करके खाना खाएं, और अपने आप को डस्टबिन बिल्कुल भी ना समझें। आप सभी के साथ मैं यही अपील करती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डियर देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। मैं खुलकर यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे फ़ोन में बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत किसी को नंबर देकर मैं बहुत पर्सनली बहुत पछताई हूँ। रीज़न यही था, बहुत बार कॉल आता था, एक ही सवाल को बहुत बार पूछा जाता था। मैं जानती हूँ आप लोग परेशान हो, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग भी तो ये समझिए प्रॉब्लम मेरी, कि मैं भी घर में अकेले हूँ, घर का सारा काम मुझी को करना होता है। एक गिलास पानी भी देना है ना, तो मुझी को देना है, मेरे घर में कोई खुद से लेकर पीने वाला नहीं है। तो आप प्लीज़ समझें, प्लीज़ समझें। बस मैं जो यूट्यूब पर बता रही हूँ ना, आप उसे ही करें ना, आपका वेट 100% 200% है कि आपका वेट ज़रूर कम होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बच्चों को किचन में लेकर चलते हैं मटर छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ वो लोग बदमाशियाँ कर रहे हैं बाहर में, तो उन्हें बुलाती हूँ और इन सारे कामों में लगा देती हूँ, क्योंकि नई काम में लगाऊंगी ना तो बदमाशी ही करेंगे, पढ़ने का नाम नहीं है। तो चलिए, सब्जी बनाते हैं और बच्चों से मटर छिलवाते हैं, और फिर खाना बनाते हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है मटर छिमी छिलने का। इन लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो मैं इन लोगों को काम में लगा दी हूँ। तो देखिए, सबसे छोटा वाला हिस्सा इसका था, उसके बाद फिर इसका हिस्सा था, और सबसे ज़्यादा मैं ली थी मटर। तो अब मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, जिसकी वजह से मेरा तो अभी छिलाया नहीं है मटर। तो खैर कोई नहीं, चलिए, बातों बातों में हमारा मटर भी छिल जाएगा और फिर मेरी सब्जियां भी बन जाएगी। तो टारगेट दिया गया है, देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो खैर नहीं जीत सकती हूँ, इन दोनों में ही देखते हैं कौन जीतता है। तो लग तो रहा है कि जैसे कि सोनू ही जीतेगा। कौन जीतेगा मिष्टी? भैया जीतेगा ना?
मेरी मिष्टी को नहीं आता है, अभी कुछ काम करने नहीं आता है। तो भाई कंपटीशन लगा देने के बाद मेरा तो मटर छिल गया है, और ये लोग जब मटर छिल दे रहे थे ना, तो मैं साथ के साथ यहाँ पर धनिया की पत्ती भी साफ़ कर ली थी। क्योंकि क्या होता है ना, अभी हमें समय बहुत कम मिलता है ठंड के समय में, और ये सारी चीज़ें हुई अगर रखी हुई रहती है ना, तो फिर खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है मुझे। क्योंकि समय नहीं रहता है, टाइम की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से जैसे मटर छिलना हुआ, धनिया की पत्ती साफ़ करनी हुई, या फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना हुआ, तो ये सब मैं पहले ही करके रख लिया करती हूँ। हालांकि गर्मियों के दिन में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट सिलवट्टे पे ही पीसती थी, उस वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है तो इसीलिए सिलवट्टे पर पीस के बनाया करती थी। लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह उठो और फिर तुरंत कब शाम हो जाती है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अभी मैं वो सब भी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी छिलका है एक प्लास्टिक में उठा कर रख लूँगी, क्योंकि गाय भी खा लेगी। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हमारी तरफ गाय आती है तो उसे दे दूँगी ना, तो वो खा लेगी प्लास्टिक से निकाल कर। और इसी बीच मैं फिर अपना छोला जो मैं बॉईल करके रखी थी उसे भी बना ली हूँ। तो आज का छोला हमारा मसाला वाला बना है, जैसे कि पहले मैं आप सभी के साथ शेयर की थी ना, बेसन वाली वेट लॉस वाली छोला, तो उस तरीके का नहीं है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और रेगुलर के जो मसाले होते हैं सभी को यूज़ की हूँ, और साथ ही इसमें मैं चना मसाला भी डाली थी, जो कि उसको डालकर बनाने से ना, ये जो मटर वाली जो छोले थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। अच्छा लग रहा था, अच्छा फ्लेवर आ रहा था, लग रहा था जैसे कि काबुली चने वाले छोले हैं। तो सेम कढ़ाई को धुलकर फिर से मैं रख दी हूँ। अब मैं बनाने जा रही थी पत्ता गोभी की भुजिया। तो उसके लिए पहले सरसों का तेल डाल दी हूँ, साथ में थोड़ा सा सरसों डाल दी हूँ। सरसों जब चटक गई थी तो फिर मैं डाल दी थी मिर्ची, और प्याज में नहीं डाली थी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता होता ना तो और भी स्वाद आ जाता, बहुत ही अच्छा लगता है उस तरीके से। इन सभी को डालने के बाद डाल दी हूँ पत्ता गोभी, और ये पत्ता गोभी ना बहुत ही फ्रेश था, बहुत पानी छोड़ रहा था, और खाने में भी ना बहुत ही मीठी थी। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू के बगैर ना किसी भी चीज़ की भुजिया हमारे लिए अधूरी सी रहती है। वैसे सिर्फ पत्ता गोभी रहती तो भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन आलू मैं डाल देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को आलू की भुजिया बहुत पसंद है। तो इसमें पत्ता गोभी हो गया और आलू भी हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और साथ ही स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि भुजिया में तो और कुछ नहीं जाती है, सिंपल ही भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे ढक ढक कर अच्छे से भून लेंगे। कुछ समय पहले की ही बात है डियर, थायराइड पेशेंट जैसे कि मुझे थायराइड थी, तो मुझे बंधा गोभी नहीं खानी थी, सोयाबीन, फूलगोभी ये सब नहीं खाना था, लेकिन फिर भी मैं खाती थी क्योंकि यही तीनों चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। फूलगोभी बहुत पसंद थी, सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और साथ में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो फूलगोभी खाती थी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सोयाबीन भी खाती थी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी खा लेती थी ना, इतना स्वेलिंग हो जाता था मेरे पैरों में, इतना स्वेलिंग हो जाता जैसे कि मैं कहीं से ट्रैवल करके आई हूँ, क्योंकि ट्रैवल करने से ही मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाया करती थी। लेकिन थैंक गॉड एंड थैंक यू स्वीकार सर को, कि जिनके वजह से आज ये सब सारी परेशानियां दूर हो गई। मैं अक्सर पत्ता गोभी खाया करती हूँ फ़िलहाल, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं जो खाना चाहती थी आज मैं वो खा सकती हूँ। थैंक यू स्वीकार सर। और हाँ, एक और आईडी है जिनका नाम शायद आदित्य, शायद कंफर्म मैं नहीं हूँ, आदित्य करके थी। उन्होंने कल मुझे कमेंट किया और कहा कि आप अभी तक स्वीकार सर के नाम लेती हो, स्वीकार सर को ही क्रेडिट देती हो। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो जाहिर सी बात है डियर, जिनके वजह से हमारा इतना वेट लॉस हुआ, क्या कुछ मैं नहीं की थी, घंटों योगा भी मैं करके रखी थी, लेकिन फिर भी मेरा 1 केजी भी वज़न कम नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ 32 बार करने से योगा भी काम आने लगा, आधे घंटे का वॉक भी काम आने लगा, सिर्फ और सिर्फ स्वीकार सर के वजह से। तो मैं उनका नाम कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, आपने सही कहा, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कि 32 बार से ही अपने चैनल को ग्रोथ किए हैं और उनके बारे में ही गलत सलत बोलती हैं या फिर उनका नाम ही नहीं लेती हैं। तो जैसे आपके नज़र में वो लोग गलत है, वैसे मेरे भी नज़र में गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके वजह से हमारा काफ़ी वज़न कम हुआ है। तो जिनके वजह से कम हुआ है तो कम से कम उनका नाम तो लेना ही चाहिए। और स्वीकार सर का नाम तो मैं ज़िंदगी भर लूँगी, क्योंकि उनके वजह से हमारा इतना वेट कम हुआ। तो चलिए, यहाँ पर खाना बन गया है, गर्मा गर्म खाना लग गया है। चले आइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। बेटा तो खाकर चला गया है खेलने के लिए, बस हम तीनों बच गए थे, तो हम लोग
यहाँ पर खा लेते हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।